जो करना शुरू करते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। जी हाँ, और एक चीज़ और, आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें मेंटल मैथ काफ़ी हेल्प करेगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और इसमें से सीखें, दूसरों को सिखाएं। ठीक है, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जाम होने वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, टिक मार्क। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज इसे ध्यान से देखें, स्किप ना करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ABCDJ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ में आ गया? ABCDJ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। हमें क्या फाइंड आउट करना? DAB यानी ये एंगल, तो हम इन्हीं को ले लेते हैं। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये मैं लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पूरा नहीं आ रहा है, आगे फिगर आ रही है, तो ये समझ में आ गया। समझ में आ गया? ये हो गई फर्स्ट हमारी इक्वेशन। अब बच्चों आगे लिखा है इन विच AB पैरेलल CD, ये लिख देता हूँ, AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ठीक है, यानी ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। यहां पर मैं लिख देता हूं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट होते एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब बच्चों देखो, हमें निकालना DAB, यानी ये बीच में जो है ना ये वाला, तो इसका मतलब एंगल AC के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, इसको लेंगे तो 1 and 2, या फ्रॉम भी लिख देते हैं, ये लो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो अब बच्चों एंगल A प्लस ये C किसके इक्वल है? A के, तो C की जगह A लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 1A और 1A, यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं 2A इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फिर इधर बढ़ा लेते हैं, तो A की वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपकी 180, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, ये आ जाएगी 90 डिग्री। तो आपका जो DAB आएगा, ठीक है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं एंगल DAB। हमें तो बीच वाले से मतलब होता है जो बीच में लिखा होता है A। ठीक है ना, तो ये आपका 90 डिग्री आपका एंगल आ गया, ये आपका आंसर बन गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर भी देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, आइए करना शुरू करते हैं। टू एंगल्स, एंगल P एंड R ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, P क्या हो रहा है? इन रेशो 1:2। तो हाँ, ये 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल लिखा है एंगल P और प्लस एंगल R, मैं इनका सम क्या कर देता हूँ? 180। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो एंगल्स ये आपको लर्न हो गई होगी कैलकुलेशन। तो एंगल्स अपोजिट एंगल, सॉरी यहाँ पर ये लिख लेते हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पर तो इनका 180 होता है, लेकिन इनका रेशो दिया हुआ है 1:2। तो मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर आप लेट भी कर सकते हैं, लेट एंगल P इक्वल टू 1x और एंगल R इक्वल टू 2x, ये कर सकते हैं। तो P और R की जगह आपको लिखना है एंगल x प्लस 2x इक्वल टू 180। ठीक है, तो आपको P R की वैल्यू, तो 2x और 1x 3x हो गया। तो आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है P और R की करनी है। तो x की वैल्यू आपकी निकल आई 180, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 3 6 18। तो x की वैल्यू तो आ गई, x की किसकी थी? P की थी ना, तो एंगल P की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल R है आपका 2x का, यानी 2 × 60, तो ये आपका आ गया 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया, ये आपके आंसर आ गए। आप जब माइंड में करेंगे तो इससे तेजी से कर पाएंगे। आइए आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको जो फाइंड आउट करना है बीसीपी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए डी क्यू ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप फाइंड आउट करें ये वाला एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल आप फाइंड आउट करें, ठीक है। लीनियर पेयर से ये आप कर लेंगे, 100 डिग्री का आएगा और ये 100 डिग्री का है तो बी भी कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये 80 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 का तो ये 80 डिग्री का आ जाएगा। अब ये 80 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। ये कैसे होगा 80 डिग्री का, मैं आपको बताता हूँ। देखो ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, या सी डी लिख सकते हैं या पी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसी लाइन पर है। तो ए बी पैरेलल क्यू पी, ठीक है, और बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गई। ये 80 का है तो ये भी 80 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो 80 डिग्री पर आप टिक मार्क कर दे। आइए करना कैसे मैं दिखाता हूँ। देखो एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हो गई। तो ए डी क्यू यहाँ पर है 80 डिग्री और हमें ए डी सी निकालना है पहले 180 डिग्री। अब एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, इधर ये 80 इधर आकर ये माइनस का हो गया तो आ गया आपका 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एंगल ए डी सी और प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा 180। क्यों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। अब बच्चों देखो यहां पर ए डी सी आपका 100 डिग्री का आ गया तो बी आपका आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो एंगल बी आपका आ गया 180 डिग्री, इधर ये प्लस है इधर आकर ये माइनस हो गया तो ये आ गया बच्चों 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल बी इक्वल होगा एंगल बी सी पी। ये कौन से एंगल होंगे, ये होंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्यों, यहाँ पर देखो ए बी पैरेलल क्यू पी, ठीक है, और ए बी पैरेलल पी क्यू है और साथ में बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल बी इक्वल होगा बी सी पी के। तो बी आपका 80 डिग्री का है तो एंगल बी सी पी बी ये क्या आएगा 80 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है बच्चों और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर बताना है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बताएं, ये नहीं कि आप उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा तो आपके ही आएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है ज़्यादा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।